हाय साथियों, जय हिंद। और हम लोग जो है अब NCERT सार संग्रह भी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो कि ये ऑनलाइन क्वेश्चन है। क्लास जो है 6 से 12 तक है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है समान रूप से उपयोगी है। इसमें जो भी दिया है, आर्थिक समीक्षा दिया है 2024-25 दिया हुआ है, और नवासी रामसर साइट दिया हुआ है 2025 का, और इसमें वन रिपोर्ट भी दिया है 2023 का, और बजट है 2025-26 का इसमें, और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया हुआ है 2025 का, और GI टैग 2023 से 25 तक दिया हुआ है दोस्त। ठीक है, तो हम लोग जो है एकदम शुरू से इसको शुरू करते हैं। ठीक ना, एकदम शुरू से जो है इसको हम शुरू कर लेते हैं। एकदम शुरू से है आपका इंडियन पॉलिटी, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था जो है इसमें शुरू से है। ठीक है ना। अब केवल जो है हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आंसर बताना। देखिए, पहला नंबर है क्वेश्चन कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी कोलकाता में? तो 1774 ईस्वी में की गई थी। ठीक ना। आगे बताइए कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्त। आगे बताइए कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुए थे। आगे बताइए कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? द्विसदनीय बनाया गया तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बताइए कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से है। ठीक है दोस्त। चलिए अब जो है आपको देखना है कि इसमें भारत का संवैधानिक विकास, भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था वह दो प्रकार से, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ था और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आया, फिर चार्टर एक्ट जो आया था आपका वो 20-20 साल के अंतराल पे आया था। चार्टर एक्ट का कितने पे आया था? तो 20-20 साल के अंतराल पे आया था। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट आया आपका 1773 ईस्वी में, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया आपका 1784 ईस्वी में, फिर आपका चार्टर एक्ट आया था 1793 ईस्वी में। अब चार्टर एक्ट इसमें अब 20-20 का अंतर करके मान लीजिए, फिर दूसरा चार्टर इसमें 1813 में आया, फिर उसके बाद 1833 में आया था, फिर आपका 1853 में आया था, 20-20 प्लस करके आया था। फिर आपका ब्रिटिश क्राउन जो है ये भारत शासन अधिनियम 1858 में, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, फिर भारत शासन अधिनियम आया था 1919, फिर उसके बाद से भारत शासन अधिनियम आया 1935, फिर इसके बाद से आपका आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये आपका था भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है दोस्त। तो ब्रिटिश क्राउन जो है 1858 से शुरू हुआ था और 1947 तक था, और ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से 1853 तक। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था दो प्रकार में, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुआ था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1773 से जो है 1853 तक, और क्राउन का जो शासन था 1858 से 1947 तक। ठीक है दोस्त। चलिए आगे आपको देखना है कि प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो ये आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू की गई थी। और ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में था। ठीक है। आगे बता दीजिए कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 में भी किया गया था। देखिए, भारत शासन 1935 में जो है पहला नंबर क्वेश्चन आपको बताया कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ये भी आपको 1935 से है। और उसके बाद से ब्रिटिश शासन के अधिनियम के संघीय शासन का प्रावधान, ये भी आपको 1935 हो गया। और अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान अधिनियम जो है 1935 हो गया। हम आपको जो है अनुच्छेद भी साथ साथ बताते चलेंगे। जैसे मान लिया अभी आपसे पूछा भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अगर पूछा जाए किस आर्टिकल में है, यानी किस अनुच्छेद में है, तो 123 में है। और भारत का राष्ट्रपति
बनने का जो अनुच्छेद होता है कितना होता है, तो अनुच्छेद 52 होता है, 52। और देखिए राष्ट्रपति से जितना भी अनुच्छेद होता है सब आपको जैसा अनुच्छेद आएगा ना तो पूरा का पूरा उसमें आपको बता देंगे, ठीक ना। चलिए आगे बताइए आप कि भारत, देखिए इसमें एक नोट में दिया हुआ है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार नियम 1935 पर आधारित है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एक निर्वाचित संबंधी सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था दोस्त, क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। और भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। आगे बता दीजिए कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधि का निर्वाचन किस अनुपात में था, तो ये था आपका 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। 10 लाख की जनसंख्या पर जो है एक सदस्य था। आगे आपको बताना है दोस्त कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली भारतीय, चलिए इसको फिर दोबारा पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था, तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा किया गया था, ठीक है दोस्त। आगे आपको बताना है अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार जो है 1946 से थे। तो देखिए अंतरिम सरकार में जो है सदस्य थे और धारिता विभाग था उन लोगों का, उनका जो विभाग था वो था। तो सदस्य जिस मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू हो गए तो उनका जो विभाग था वो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले इसमें देखे जाते थे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि देखते थे, जो धारिता जो देखने के लिए था। और जान मथाई उद्योग एवं नागरिक की आपूर्ति, और जगजीवन राम जो है श्रम की, और सरदार बलदेव सिंह रक्षा की, और लियाकत अली वित्त की, और सिराज गोपालचारी शिक्षा एवं कला की, ठीक है दोस्त। इसके बाद है आपका कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में किसकी गठन किया गया, किसका, तो साइमन कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है दोस्त। तो इसमें आपका एक नंबर आपका पहला पृष्ठ आपका हो गया। अब इसके बाद से जो है अगला पृष्ठ जो है कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके आपको बताना है, ठीक ना दोस्त। चलिए जय हिंद साथियों।